राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी क्लास में। देखते हैं आज की क्लास में फैक्टर यानी कि गुणनखंड किस प्रकार किए जाते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं, आज विस्तार से देखेंगे इस क्लास में। इस क्लास को देखकर आपको गुणनखंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। बिल्कुल बेसिक तरीके से, सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 8। अब 8 के गुणनखंड कितने बनेंगे? पहले तो आप ये समझिए कि गुणनखंड कहते किसे हैं। गुणनखंड का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को कितने बार हम गुणा करके लिख सकते हैं कि उन संख्याओं का गुणा करने पे जो आपका मान लिखा हुआ है वही सेम संख्या आए। जैसे उदाहरण से देखते हैं कि 8 को हम कितने भागों में तोड़ के लिख सकते हैं कि गुणा करने पे बाद में आपका 8 ही आए। तो आप लिखेंगे इसे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए जैसे कि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब हमने 2 को 3 बार लिखा है। तो इन तीनों का गुणा करने पे कितना बन रहा है आपका 8, यानी कि 8 बन रहा है। इस प्रकार आप तोड़ के लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। अब अगली संख्या देखते हैं। जैसे आप देखेंगे 12 को हम कितने भागों में तोड़ के लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब आप देखेंगे जैसे 24। अब 24 को आप कितने भागों में तोड़ के लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ऐसे आप देखते हैं 15, 3 इंटू 5, 3 5 जा 15। जैसे आप देखेंगे 25, 5 इंटू 5, अब आप देखेंगे कि इनके गुणनखंड कैसे निकाले हमने, किस प्रकार ये गुणनखंड निकाले जाते हैं। तो देखते हैं। जैसे आपने 8 का गुणनखंड कैसे निकाला आप सोच रहे होंगे, तो देखते हैं कैसे गुणनखंड निकाले जाते हैं। 8 लिखा आपने, सबसे छोटी संख्या से आपको 8 में भाग देना है, यानी कि 8 से छोटी संख्या होनी चाहिए, यानी कि बड़ी नहीं होनी चाहिए। सबसे छोटी संख्या से करेंगे पहले। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो इसके कितने फैक्टर बने? 1 2 3। आपने लिखे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब आप समझ गए होंगे कि 8 के फैक्टर मैंने कैसे बनाए थे, मतलब इस प्रकार फैक्टर निकाले जाते हैं। अब देखते हैं 12 का फैक्टर। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। कितने फैक्टर बने? 3, 1 2 3। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इस प्रकार आपने 8 का फैक्टर निकाल लिया। अब देखते हैं 24 का फैक्टर किस प्रकार निकाला जाता है। सबसे छोटी संख्या से आपको भाग देके देखना है पहले। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। कितने फैक्टर बने इसके? 4, 1 2 3 4। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब आप देखेंगे इसी प्रकार 15 का
3 5 जा 15, 5 बन जा 5। अब आप सोच रहे होंगे 2 से क्यों नहीं काटा, क्योंकि 2 से इसमें भाग नहीं जाएगा। इसके कितने फैक्टर बने? 2। अब देखते हैं 25 का फैक्टर। फाइव 5 जा 25, 5 बन जा 5। कितने फैक्टर बने? 2। 5 गुणा 5 पचम 25। बताओ क्या कह रही? वो पेन काट। अब देखते हैं 25 का फैक्टर कैसे निकाला जाता है। पचम 25, 5 एकम 5। कितने फैक्टर बने? 2। 5 इंटू 5, 5 5 जा 25। अब इसका इन फैक्टर को लिखने का एक तरीका और होता है, वो तरीका ही मैं आपको इसमें बताऊंगा। बिल्कुल यूनिक तरीका है सीखने का। बिल्कुल आप ये समझ लिए कि आपने अगर ये क्लास देख ली है तो आपको फैक्टर बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं वो यूनिक तरीका क्या है। अब आपने कभी कभार देखा होगा कि कोई संख्या घात में लिखी होती है ऐसे, इनका मतलब क्या होता है, ये कैसे लिखी होती है, तो देखते हैं। जैसे मान के चलिए 8 का फैक्टर अपन ने कितना लिखा है? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये जो 2 है वो 3 बार लिखा हुआ है, तो इनमें से 2 आप लिखेंगे सिर्फ एक बार। जितने बार लिखा है उतने इस पे लगा देंगे घात। 2 की घात 3 मतलब 2 का क्यूब। तो आप 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 का क्यूब। अब घात में चेंज हो गया जी। अब देखते हैं, अब जैसे 12 यानी कि 12 को घात में कैसे चेंज करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपने देखा इसमें 2 तो 2 बार है लेकिन 3 एक बार है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको सबसे पहले लिखना है 2। अब ये 2 बार गुणा में है तो यहाँ पे 2 इस पे पावर चढ़ जाएंगे, गुणा में 3, तो इसका कितना हो गया? 2 की पावर 2 गुणा 3। अब देखना है जैसे 24 को आप कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 3 है आपका 3 बार और 3 है आपका एक बार, तो इसे लिखेंगे आप 2। अब कितने बार पे? 1 2 3, तो इस पे 3 पावर लगा देंगे, गुणा 3। तो इस प्रकार आपके फैक्टर निकाले जाते हैं, इस प्रकार घात में लिखे जाते हैं। अब आपको फैक्टर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने अभी आपको नंबर वाले फैक्टर निकालना बता दिए हैं। अब आपको इसके अगले फैक्टर अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको फैक्टर निकालना समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपका सपोर्ट बना रहे, जिससे मैं आपको क्रम बाय क्रम सारी वीडियो डालता रहूं। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर दोबारा वीडियो बना के डालूंगा। आशा करता हूं कि आज की क्लास में आप गुणनखंड अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। इसमें आपको कोई आशा करता हूं आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपका सपोर्ट बना रहे और मैं आपको लगातार ऐसी वीडियो डालता रहूं। धन्यवाद।